हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य निवेश संभावित सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। राज्य निवेश संभावित सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है केरल। कि अभी हाल ही में केरल राज्य निवेश संभावित सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। ये जो संभावित सूचकांक होते हैं, राज्य निवेश संभावित सूचकांक का निर्धारण करने में मुख्य रूप से 6 बातों का ध्यान रखा जाता है। ये 6 बातें हैं: भू, श्रम, बुनियादी ढांचा, आर्थिक जलवायु, राजनीतिक स्थिरता व शासन। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, 6 बातें: भू, श्रम, बुनियादी ढांचा, आर्थिक जलवायु, राजनीतिक स्थिरता व शासन। तो इन 6 बातों को ध्यान में रख करके राज्य निवेश संभावित सूचकांक का निर्धारण किया जाता है और राज्य निवेश संभावित सूचकांक में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल, भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य भी केरल है। और केरल के वो क्वेश्चन जो बार बार पेपरों में आते हैं कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो केरल। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? केरल। तो शांत घाटी पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध भी केरल से है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में AHF 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में AHF 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मनप्रीत सिंह। कि अभी हाल ही में मनप्रीत सिंह को AHF यानी एशिया हॉकी फेडरेशन 2018, AHF यानी एशिया हॉकी फेडरेशन 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर से मनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया है और मनप्रीत सिंह वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार 2019 किसने जीता है? हाल ही में इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संजय सुब्रमण्यम। संजय सुब्रमण्यम ने अभी हाल ही में इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार 2019 जीता है। इजराइल जिसकी राजधानी है जेरूसलम, इजराइल जिसकी राजधानी है जेरूसलम और जो डैन डेविड पुरस्कार 2019 संजय सुब्रमण्यम ने जीता है, ये एक इतिहासकार हैं। संजय सुब्रमण्यम एक इतिहासकार है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्टेडियम का नाम PA सगमा के नाम पर रखा गया है? तो किस राज्य के नाम स्टेडियम का नाम PA सगमा के नाम पर रखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। कि अभी हाल ही में मेघालय के स्टेडियम का नाम बदलकर PA सगमा के नाम पर रखा गया है। मेघालय के तुर्रा शहर के डिक्की बंदी स्टेडियम का नाम वर्तमान में बदलकर PA सगमा स्टेडियम रख दिया गया है। जो PA सगमा है वो पूर्व लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। मेघालय जिसकी राजधानी है शिलोंग, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय,
भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय। मेघालय जिसकी राजधानी है शिलोंग। गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर है मेघालय। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज राहत कार्य का समापन कहाँ हुआ है? एक्सरसाइज राहत का समापन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जयपुर, कि अभी हाल ही में जयपुर में एक्सरसाइज राहत का समापन हुआ है। एक्सरसाइज राहत कार्यक्रम राजस्थान के 3 शहरों में आयोजित किया गया था। ये 3 शहर हैं कोटा, अजमेर, जयपुर। 3 शहर हैं कोटा, अजमेर, जयपुर, परंतु इसका समापन जयपुर में हुआ है। परंतु इसका समापन हुआ जयपुर में। इसका आयोजन मानवीय सहायता व आपदा राहत के लिए किया गया। इसका आयोजन मानवीय सहायता व आपदा राहत के लिए किया गया। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान की राजधानी 30 मार्च 1949 एकीकरण के चौथे चरण वृहत राजस्थान में श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनी थी। कि जयपुर राजस्थान की राजधानी कब बनी? 30 मार्च 1949। किस समिति की सिफारिश पर बनी? श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। एकीकरण के कौन से चरण में बनी? चौथे चरण में। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जयपुर जिसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। जयपुर जिसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन की गई थी। माघ पूर्णिमा के दिन ही आपको बताया था पहले, मैं से माही नदी पर मैं से माव जी ने मैं से माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में लो एशिया मानवाधिकार सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में पहला लो एशिया मानवाधिकार सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में पहला लो एशिया मानवाधिकार सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया। भारत जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी होती थी कोलकाता, यानी मैं कहूँ 1911 से पहले भारत की राजधानी होती थी कोलकाता, और 1911 के बाद या 1911 से भारत की राजधानी बनी नई दिल्ली। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? मोदी जी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय कैंसर संस्थान हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। हरियाणा जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। हरियाणा जिसका मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भुवनेश्वर। कि अभी हाल ही में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन शुरू हुआ। इस सुरक्षा सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, इस सुरक्षा सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बांधों की सुरक्षा के बारे में जानकारी देना। बांधों की सुरक्षा के बारे में जानकारी देना। भारत का बांध के ऊपर अगर थोड़ी सी बात करें, भारत का सबसे ऊंचा बांध
ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध। भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनाया गया बांध वो है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, ऊंचाई पर यानी पहाड़ी पर बनाया गया बांध टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा शुल्क मामलों में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो सीमा शुल्क मामलों में सहयोग के लिए भारत ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के साथ सीमा शुल्क मामलों में सहयोग के लिए एक समझौता किया है। सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है, सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है। आज का हमारा अंतिम 10वां क्वेश्चन, हाल ही में आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिना जायसवाल। अभी हाल ही में हिना जायसवाल आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। अब हमारा वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया है, तो ये क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान योजना की शुरुआत कहाँ से की? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान योजना की शुरुआत कहाँ से की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोरखपुर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान योजना की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया है अनमोल बराड़ ने। गोरखपुर सी ऑप्शन सही था। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया अनमोल बराड़ ने। दूसरा नंबर है निश्चय बिश्नोई का। तीसरा है अमन चाहर का। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आंसर दिया अनमोल बराड़ ने, दूसरा नंबर निश्चय बिश्नोई और तीसरा है अमन चाहर का। अब वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। इस क्वेश्चन को आप देखिए कि हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। जो भी सबसे पहले दूसरा तीसरा नंबर होगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जाएगा। जिसने अभी तक संकल्प के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप जितने आपके पास हैं उन सब में आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट लिखें। अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें और सुधार करना है तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं इन क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में राज्य निवेश संभावित सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल, कि केरल अभी हाल ही में संभावित सूचकांक में पहले नंबर पर रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में AHF 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनप्रीत सिंह। AHF से मनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संजय सुब्रमण्यम ने डैन डेविड पुरस्कार 2019 जीता है। हाल ही में किस राज्य, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्टेडियम का नाम PA संगमा के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेघालय। मेघालय के स्टेडियम का नाम बदलकर PA संगमा के नाम पर रखा गया है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज राहत का समापन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है जयपुर, कि अभी हाल ही में जयपुर में एक्सरसाइज राहत का समापन हुआ है। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में पहला लो एशिया मानवाधिकार सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो लो एशिया मानवाधिकार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा।
हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन शुरू हुआ है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा शुल्क मामलों में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सऊदी अरब, कि अभी हाल ही में सऊदी अरब के साथ भारत ने सीमा शुल्क मामलों में समझौता किया है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में IAF की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिना जायसवाल, कि अभी हाल ही में हिना जायसवाल IAF की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। देखिए दोस्तों, एक बात और कि अभी संकल्प ने ये जो YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर है 2 मार्च से शुरू किया। अभी अपने को 1 महीना ही पूरा नहीं हुआ है। हालांकि लगभग 15,000 अपने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लाइव करने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। इसलिए हम एक बार आपको लाइव के लिए वादा नहीं कर रहे कि भी संडे को मैं 6 बजे आपका लाइव टेस्ट लूँगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपका टेस्ट जैसे पिछले 2 संडे को हुआ वैसा ही इस संडे को 6 बजे आपका टेस्ट होगा, वैसा ही पेपर आपके सामने आ जाएगा। तो लाइव करने में संकल्प को अभी और थोड़ा वक्त लगेगा, और जिस समय लाइव होगा तो कई क्लासें हम लाइव देंगे, और प्लस करंट का जो मैटर है उसका टेस्ट है उसका भी अपने फिर लाइव एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन तब तक हम माफ़ी चाहेंगे, आपको संडे को शाम को 6 बजे जितना सोमवार से शनिवार तक हमने पढ़ाया है करंट के अंदर, वो मैटर आपको उपलब्ध हो जाएगा टेस्ट के रूप में, और आप ईमानदारी से उसको दीजिएगा। रिजल्ट भी आपको 100% उसका मिलेगा, बेनिफिट भी आपको 100% होगा।